अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी फर्म यानी कि मेरी फर्म। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये फर्म बनाने का आइडिया कहाँ से लिया। देखिए, सबसे पहली बात ये, जब भी मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 के अकाउंट पास किए ना, फर्म का अकाउंट लिया, तो हमेशा डर ही लगा रहता था कि यार लाइव अकाउंट पे पैसे बन गए, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यकीन करें, ये ऐसी गंदी एंग्जाइटी और स्ट्रेस है ना, जितने भी लोग पे आउट बनाते हैं ना, वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि कितना डर और खौफ का माहौल होता है कि भाई पे आउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी टाइम पे मेरे ज़हन में था, यार मुझे अगर मौका मिला ना, मैं अपनी फ़र्म बनाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात, इतनी चीज़ें नहीं पता थी। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, इतनी गंदी एंग्ज़ायटी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पे आउट्स मेरे रुके, खुदा की कसम। मानता हूँ बीच में हेजिंग के पैसे भी थे, ठीक है? बैक देन 2 साल से पहले मैं सोचता था कि यार बड़ा बुरा काम है। यकीन करें, आज मैं कहता हूँ बिल्कुल सही काम है। ऐसे ही करना चाहिए इनके साथ। अब देखो, ये बी बुक मॉड्यूल सारा होता है, फीसेस दे रहे हैं आप लोग, यही इनके पास होल्ड होती है और जो है उसी से दे रहे होते हैं। अब जिन फर्म्स के साथ मैं डील करता हूँ ना, मैं हमेशा से कहता हूँ भाई, फीसेस ज़्यादा हो मेरे, अगर फीसेस आप ले रहे हो, पे आउट ज़्यादा होगा, पे आउट देना है। अगर ना दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसी वजह से मैं उनको प्रमोट भी कर रहा हूँ। तो पहली मेरी शर्त ये होती है, मुझे कुछ ना दो, मैं इनसे नहीं लेता। मैं कहता हूँ यार मुझे तुम कोई अकाउंट या कुछ भी ना दो, जो डील है वो दो, बात खत्म हो गई है। लेकिन पे आउट रुका ना, फिर मैं बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? खैर, ये वैसे बात है डिफरेंट फर्म्स की, लेकिन ये सारी की सारी फर्म इसी मॉड्यूल के ऊपर चलती हैं। और इसी वजह से हमारी एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस होता है, कोई आईपी का रूल लगा देता है, कोई क्या कर देता है, कोई क्या कर देते हैं। इनके पास बेसिकली सारे स्टेप्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि फर्म में जितने भी रूल्स होते हैं क्यों होते हैं? सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको ये फेल कर सकें, फेल करके कोई कोई बहाना ढूँढें और सारा कुछ करें। देखिए, बैक देन माय फॉरेक्स फंड के टाइम में ना बड़ी फिट सीन था। 12% ड्रॉ डाउन है, 8% जो है ना करना है, 1 स्टेप 2 स्टेप सॉरी फेज़ 1 और फेज़ 2 पास किया, उसके बाद आपके पास लाइव अकाउंट आ गया। कोई रूल्स नहीं, सब अच्छा है भाई। उसके बाद पे आउट निकालो, पे आउट देते थे वो, ठीक है? ऐसी सी तो उस टाइम पे बड़ा कंफर्ट था। लेकिन उस टाइम पे भी काफ़ी फर्म ऐसी आई, बेस्पोक आई, टीएसटी आई, कितनी ज़्यादा फर्म्स आई, फंडिंग टैलेंट थी। सबसे पहले फंडिंग टैलेंट बंद हुई थी, मुझे याद है। ये सारी फर्म ने क्या किया, आई टू गुड टू बी ट्रू हुई और एट द एंड ऑफ द डे बंद होके चली गई, ठीक है? तो अब जितनी भी फर्म्स हैं, ये बंद नहीं हो रही, लेकिन क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पे आउट की रिजेक्शन दे रही है। हर फर्म जो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसे डाल रही है, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो उसको जब पे आउट एक्सीड करता है तो वो कोई ना कोई रूल लगा के आपको पढ़ाते हैं। फर्म का प्रॉफिट हमेशा याद रखना है। कैसे? फर्म का प्रॉफिट है कि आप लॉस करोगे, और मेरी फर्म जो है ना, खुदा की कसम, जितना आप प्रॉफिट करोगे मेरा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। ये मैं आपको कसम उठा के बात कर रहा हूँ। अब मैं अपनी फर्म का मॉड्यूल बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो, आपने आना है मेरी फर्म में, फीस देंगे, फेज़ 1 फेज़ 2 पास करेंगे और उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। और लाइव अकाउंट वो वाला लाइव अकाउंट नहीं है जो ये फर्म्स देती हैं। $100 में आपको $10,000 का लाइव अकाउंट मिलता है। $10,000 भी लाइव अकाउंट नहीं है, उसमें से $1000 का डीडी है, ठीक है? फिर भी वो भी लाइव नहीं है। उसमें क्या गिमिक होता है, वो सारा का सारा बीबुक होता है, डेमो अकाउंट होता है। उसमें पे आउट आपने बना दिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो उनका प्रॉफिट है, ठीक है? सिंपल सी बात है। लेकिन मेरी फर्म में क्या होगा, आपको जेन्युइन ब्रोकर का लाइव अकाउंट मिलेगा। मैंने डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ कोलैबोरेशन की है और उन्हीं ब्रोकर्स में अपना मैं फंड डालूंगा और इन्वेस्टर्स का जो फंड होगा वो पूल के अंदर जाएगा और आप लोग उस पर ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा मेरी फर्म के अंदर जितने मर्जी पे आउट लो, दिन में 6 दफ़ा पे आउट लो, 10 दफ़ा पे आउट लो, जितने मर्जी पे आउट लो, आपको पे आउट इंशाल्लाह मिलेगा। उसकी वजह यह है, मैंने अपनी जेब से नहीं देना, तो खुदा की कसम अपनी जेब से नहीं देना। मेरा मॉड्यूल इसी तरह से है कि भाई मुझे ज़िंदगी के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसे बना लिए, फेम भी कमा ली, इज़्ज़त भी कमाई, क्रेडिबिलिटी भी बनाई, सारा कुछ है मेरे पास, अल्लाह का बड़ा करम है। तो मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए कि मैं बी बुक देखता रहूँ, ये सारी चीज़ें नहीं। तो ब्रोकर खोलने का ऑप्शन मेरे पास है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पकड़ सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद बी बुक करता रहूँ, एट द एंड ऑफ द डे आपका लॉस मेरा प्रॉफिट। लेकिन मैंने ये करना ही नहीं है। ये करना होता मैं साल से पहले से कर लेता। तो मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल में इसके ऊपर प्लानिंग की। एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसके ऊपर ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ। जो मैं फीस लूँगा ना, वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है? वो भी हम गिमिक नहीं देंगे कि आप जो है ना पहले पे आउट के बाद फीस रिफंड ले लें। भाई सीधी सी बात है, वो लेंगे। उसके बाद आपको इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करवाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने लिए हैं, आपको पता है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं मेरे पास। और इस जब आप जगह पे चले जाते हैं तो इन्वेस्टर तो आपके पास आ जाते हैं बेताशा। अब क्या होगा कि इन्वेस्टर टू ट्रेडर कनेक्शन होगा। और मेरे फर्म के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, टू गुड टू बी ट्रू वाली फर्म नहीं है कि $1000 $100 दे दो, $1000 का डीडी मिल गया भाई, क्यों 10x का डीडी दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी फर्म के अंदर जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे उनको ज़्यादा डीडी मिलेगा। कैसे? उसके अंदर स्केलिंग प्लान होगा, ठीक है? स्केलिंग प्लान बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। वो मैं पूरा बाद में आने वाली वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, जब वो फर्म लॉन्च होगी, ठीक है? उसके अंदर ये होगा कि आप जैसे ही 10% जो है वो प्रॉफिट करते हैं लाइव अकाउंट के ऊपर, आपका अकाउंट उसी टाइम पे स्केल अप होगा। और 3 महीने भी नहीं, 2 महीने में हम देंगे, आपका अकाउंट डबल होगा, फिर डबल होगा, इसी तरह से चलता रहेगा। तो आपका डीडी इवेंचुअली बढ़ता जाएगा, आप बड़े फंड पे ट्रेड कर रहे होंगे। और सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा जो मेन, ये समझ लें कि मेरा यूएसपी है, जो फर्म बनाने में एक यूनिक चीज़ है, वो क्या है, आपको लाइव ब्रोकर का अकाउंट मिलेगा।
सीधी बात है, आप पे आउट बनाओ, उसी टाइम पे आउट जो है क्लेम करो, मेरी टीम उसको इनिशिएट करेगी, 25-30 मिनट में जितने में ब्रोकर पे आउट देता है उतने में ब्रोकर आपको पे आउट मिल जाएगा। बात ही खत्म। दिन में 10 दफ़ा पे आउट बनाओ, 10 दफ़ा ले लो। प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप जल्दी बनना चाहते हैं तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो हमने अपना एक मेंटरशिप प्लान लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम बैच टू बैच चलते हैं, जिसके अंदर 8 लाइव सेशन होते हैं, हम प्रॉपर इंटरेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ हम लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं। और वीक के अंदर हम 2 से 3 सेशन लाइव ट्रेडिंग के एक्सक्लूसिव अपने जो बैच वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रखते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को तय कर सकें और जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बन सके। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और इस मेंटरशिप की फीस सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज़ है। बहुत सा दफ़ा ऐसे होता है कि फर्म्स के अंदर ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हैं, एट द एंड क्या होता है कि 14 दिन वेट करना होता है, वो वेट नहीं कर पाते, अकाउंट उड़ा देते हैं। भाई इस चीज़ का भी सोल्यूशन निकाल के लाया हूँ कि भाई अभी पे आउट बनाओ, अभी दो। और ये भी नहीं कि जो डिफरेंट फर्म्स करती हैं कि अपने अंदर इंस्टेंट अकाउंट के अंदर वो डेली विड्रॉल देती हैं, बहुत सारी फर्म ये करती हैं, लेकिन आप DD2 प्राइस को देखें तो है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे $50 चार्ज कर दिया, $60 का लाइव अकाउंट दे दिया, ठीक है। मतलब दो क्लाइंट वो लॉस करेंगे तो फिर भी वो $60 का प्रॉफिट दे के $60 का अकाउंट दे के प्रॉफिटेबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, 3 क्लाइंट ने पैसे दिए या 10 क्लाइंट ने, चलो लेट्स सपोज पैसे दे दिए, $50 $500 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक क्लाइंट ने उसमें से पास कर लिया, ठीक है, मतलब के पे आउट बना लिया, उसको वो पे आउट दे देंगे। कौन सी बड़ी बात है, एट द एंड ऑफ द डे $60 का अकाउंट है, कोई चक्कर नहीं, $50 डाल के भी फिर भी वो प्रॉफिटेबल है, बी बुक करके वो मार्जिन को भी मैनेज करके प्रॉफिटेबल है। तो खैर ये ब्रोकरेज की सारी अंदर की बातें हैं, ये आप लोगों को अभी स्टार्ट में नहीं समझ आएगी, इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में सिखाऊंगा भी और सर्विसेज भी ये वाली दूंगा कि कैसे आप अपनी कंपनीज बना सकते हैं जो कि एल होंगे। भाई मुझे नाइल लोग नहीं चाहिए कि जो ये स्कैम करने आते हैं जी, इस तरह की चीज़ें नहीं। भाई अगर आयल हैं तो फिर हम आपके साथ काम भी करेंगे। लेकिन है ये आगे की बातें, मैं फर्म की बात कर रहा था। तो फर्म के अंदर इतनी सारी यूएसपीज मैंने डाली हुई है, इसीलिए मैंने कहा ये दुनिया की सबसे बेस्ट फर्म है। ये नहीं कि मैं फजूल में ऐसी कहानियां दे रहा हूँ कि वकास अहमद वो मॉड्यूल लेके आ गया जी, आओ जी फीस दो और फीस देने के बाद अकाउंट पास करो और ये कर, नहीं। फीस दोगे, पास करोगे, उसी टाइम पे तुम्हें लाइव अकाउंट मिलेगा और लाइव अकाउंट भी जितनी फीस दी उससे 10 गुना ज़्यादा का मिलेगा। DD उसके अंदर जाहिर सी बात है होगा, ठीक है। और अगर आप इसको देखने जाओगे यार ये वकास बी बुक तो नहीं कर रहा, वो तो आप देख सकते हो कि भाई आपको लाइव अकाउंट मिल रहा होगा, किसी को एक्सनेस का अकाउंट मिल रहा होगा, किसी को एक्सी का मिल रहा होगा, किसी को प्रो मैक्स का मिल रहा होगा, किसी को कौन सी वो का मिल रहा होगा। मैंने 4-5 ब्रोकर डील की है कि भाई आपके अकाउंट दूंगा, क्योंकि मुश्किल चीज़ क्या होती है, KYC मैनेज करना। देखो एज अ कंपनी पर्सपेक्टिव मैंने इन्वेस्टर के पैसे को भी सिक्योर करना है। मैं क्या हूँ, मैं बीच में ब्रोकर बन गया हूँ, ठीक है। सीधी सी बात, ये फीस आ रही है, फीस मेरे पास है, उसके बाद इन्वेस्टर टू ट्रेडर को कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरा प्रॉफिट है। सीधी सी जो बात मैंने आपको बता दी। अब देखें डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर मसला क्या होता है। अब मैंने KYC की, जैसे कुछ ब्रोकर्स 5 अकाउंट से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, मेरे पास 5,000 ट्रेडर आ गया तो मैं कहाँ से लाइव अकाउंट दूंगा। तो जाहिर सी बात है मैं डिफरेंट ब्रोकर का डील करूँगा कि भाई ये मेरी फर्म है, ये मॉड्यूल है, मैं इस तरह से लाइव अकाउंट डाल के दूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा, तुमने एक ही अकाउंट के अंदर दे देना। अब मैं एक पूल भी तो नहीं क्रिएट कर सकता कि मैं पीछे से एक दे दूँ और सारी की सारी उधर उतार रहा हूँ, तो फिर वो तो HFT के अंदर ब्रोकर काउंट करके वो टॉक्सिक डाटा काउंट कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें खैर होती हैं, तो मैंने इसको सोल्यूशन निकाल के 3-4 ब्रोकर से डील की। किसी को एक्सनेस का मिल रहा होगा, भाई एक्सनेस पर ट्रेड कर रहा है भाई, ठीक है, किसी को एक्सी का मिल रहा होगा, किसी को एक्सएम का मिल रहा होगा, ठीक है, डिफरेंट ये जो मार्केट के ब्रोकर्स हैं एग्जिस्टिंग। किसी को मैं डायरेक्ट LP का अकाउंट दे दूंगा तो ये भी होगा। आगे हम LP को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो खैर ये मेरी फर्म की पूरी स्टोरी है, ये कहानी है, ये नैरेटिव है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे बेस्ट फर्म है भाई। क्यों है? कोई भी बुक मॉड्यूल नहीं, सिंपल सीधा ए बुक, जितना मर्जी पे आउट बनाओ। देखना इंशाल्लाह मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ, 1 साल के अंदर आप देखना कितने लोग अपनी ज़िंदगियाँ चेंज करेंगे, कितने लोग इसी फर्म पे ट्रेड करके पे आउट्स लेके अपने घर, गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ लेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरी ज़ुबान है, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी ट्रेडर अच्छे ट्रेड करते हैं और इंडियन भी आजकल आप देखें तो बहुत अच्छी ट्रेड करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉफर्म जो है ना, ये पे आउट्स नहीं देते। पे आउट्स दें तो ट्रेडर बहुत कमाल के हैं भाई, पे आउट निकाल लेते हैं। और इसकी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी। रिस्ट्रिक्शन भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रोकरेज की रिस्ट्रिक्शन होती है वो आप लोगों को पता है, बड़ी सिंपल, खुल के ट्रेड करो। वो वाला सिस्टम भी नहीं कि भाई 2 मिनट का रूल लग दिया, 3 मिनट का रूल लग दिया, 10 मिनट का रूल लग दिया, ये करना है वो करना है। ये है रूल्स आपको पता है, कोई ऐसा रूल नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रूल कुछ भी नहीं भाई। मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि आप पे आउट ना लो, मैं आपको खुली छूट दूंगा कि आप पे आउट लो, ताकि मुझे बेनिफिट हो। जितना ज़्यादा ट्रेडर लंबा चलेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो यही मॉड्यूल के ऊपर मैंने अपनी फर्म बनाई और इसी मॉड्यूल के ऊपर कि मैं ट्रेडर्स को एंटरटेन करूंगा, कि ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हों, कि ट्रेडर्स जिंदगी में आगे बढ़ें और मैं भी उनके साथ आगे बढ़ता रहूं। यही सेम चीज़ है, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपनी फर्म का आइडिया तो दे दें, किस तरह की होगी, कैसे होगी। और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये नया चूरन ले आया, कोर्स नहीं बिक रहा, ये वो। ओ भाई पागलो, अल्लाह माफ़ करे, मैं सजेशन में हूँ, आपको क्या लगता है? अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात से बजाय कि मुझे कोई कोर्स के पैसों से इफेक्ट पड़ता हो, खुदा की कसम बिल्कुल नहीं पड़ता। अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ठीक है। खैर तो ये सारी बातें थी।
और मैं आपको सिर्फ वो क्या कहते हैं, है छोड़ें दिखा करें, फ्लेक्स फ्लेक्स नहीं मारते होते पैसों का। ये सारी चीज़ है भाई, बिल्ड की है, अल्लाह का शुक्र है, अपनी मेहनत से बिल्ड की, अपने ऊपर यकीन रख के बिल्ड की, टाइम लगा, लेकिन चीज़ ऐसी लाऊंगा कि आप लोगों को मज़ा आएगा और आप लोग कहोगे वाकई यार ये जो चीज़ लेके आया बाकी कोई नहीं लेके आया। जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा दी बुक है, अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है, हम ये बुक है और हमें पता है कि इसको कैसे चलाना है, हमें पता है कि हमने कैसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। मेन चीज़ जब आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हो तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ खुद ही पैदा हो जाती हैं। पूरी ज़िंदगी इसी कॉन्सेप्ट पे चलें और आगे भी इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट पे चलते रहेंगे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।